मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 3 का भाषा सेतु लेके आए हैं, जिसमें आज हम पाठ 3 शीर्षक है साहसी स्वाति पढ़ेंगे। ये साहसी स्वाति कहानी है। स्वाति एक लड़की का नाम है जो बहुत ही साहसी है, हिम्मत वाली है। उसी के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। देखिए, यह पाठ साहसिक प्रसंग पर आधारित है। इसमें स्वाति नामक एक साहसी लड़की की कहानी है, जिसने अपनी सहपाठिन को पानी में डूबने से बचाया। साहसी स्वाति की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कठिनाई के समय हिम्मत और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। तो चलिए बच्चों, इस कहानी को हम पढ़ते हैं। पाठशाला में एक नई बालिका ने प्रवेश लिया। कक्षा में एक बालिका यानी एक लड़की ने एडमिशन करवाया, अपना नाम लिखवाया। अध्यापिका ने कक्षा में उसका परिचय कराया। यह स्वाति है। उसका परिचय कराया कि बच्चों देखो, यह स्वाति है, अब इसी कक्षा में पढ़ेगी। यह लड़की जो स्वाति नया आई है एडमिशन करा के, वो अब इसी कक्षा में पढ़ेगी। फिर वे स्वाति से बोली, अध्यापिका स्वाति से बोली, स्वाति, तुम्हें इस कक्षा की लड़कियों से पता चल जाएगा कि वे कौन कौन से पाठ पढ़ चुकी हैं। तुम इनकी सहायता से उन पाठों को तैयार कर सकती हो। स्वाति सुंदर थी, वह चुपचाप सी रहती थी। उसकी कक्षा की लड़कियां उससे मित्रता करना चाहती थी, दोस्ती करना चाहती थी उसके कक्षा की लड़कियां, परंतु वह उनसे दूर दूर ही रहती। लड़कियों को लगा कि स्वाति बहुत घमंडी है, अतः उन्होंने उसकी ओर ध्यान देना छोड़ दिया। एक दिन पाठशाला में बच्चों को पिकनिक पर ले जाने का निश्चय किया गया। पिकनिक यानी घूमने के लिए कहीं जाना। ये निश्चित किया गया कि फला तारीख को हम लोग घूमने जाएंगे। पिकनिक का स्थान एक झील को चुना गया। झील का वातावरण बहुत आकर्षक था। आकर्षक मतलब देखने लायक, सुंदर था। पहाड़ी स्थान और फूलों की भरमार इस स्थल की सुंदरता में 4 चाँद लगा रहे थे। 4 चाँद लगाना मतलब बहुत अच्छा लगना। यानी पहाड़ी स्थल और फूलों, बहुत ज़्यादा फूल थे, इसकी वजह से वहाँ सुंदरता और अच्छी लग रही थी, यानी सुंदर लग रही थी। अन्य लड़कियों ने सोचा कि स्वाति पिकनिक पर नहीं जाएगी, परंतु पिकनिक के दिन स्वाति ही सबसे पहले विद्यालय के द्वार पर खड़ी थी, यानी सबसे पहले स्वाति दिखी जाने की। सभी लड़कियां और अध्यापिकाएं बस में बैठकर पिकनिक स्थल पहुंच गए। एक अच्छा स्थान देखकर अध्यापिका ने दरियां बिछा दी। दरी वो जैसे चटाई के आकार का दरी होता है, वो दरियां बिछा दी। कुछ लड़कियां वहां बैठकर हंसी मजाक करने लगी और कुछ घूमने निकल गई। स्वाति आज भी अपनी सहपाठिनों से अलग अकेली घूम रही थी। वह एक फूल के पौधे के पास बैठ गई। अचानक धप की आवाज़ हुई और एक चीख गूंज उठी। स्वाति उठकर तेजी से आवाज़ की ओर दौड़ी। झील के किनारे उसे एक लाल कपड़ा दिखाई दिया। वह उधर ही दौड़ने लगी। झील के पास पहुंचते ही उसे बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनाई दी। उसे कैसी आवाज़ सुनाई दी? बचाओ बचाओ की आवाज़। आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि उसकी कक्षा की एक लड़की नीरू झील में गिर पड़ी है।
झील में उस स्थान पर पानी कम और कीचड़ अधिक थी। वह भाग दलदल बना हुआ था। वह भाग जिसमें वह गिरी थी वो दलदल था। वहाँ पहुंचकर स्वाति ने नीरू से कहा, नीरू घबराओ मत, मैं अभी किसी और को बुला लाती हूँ। परंतु नीरू हाथ पांव पटक रही थी। स्वाति ने एक क्षण सोचा। उसने अपने थैले से चाकू निकाला और पास की बेल काटने लगी। बेल यानी पेड़, किसी पेड़ की टहनी काटने लगी। उसने उस कटी बेल को नीरू की ओर फेंका। स्वाति चिल्लाई, इसे दोनों हाथों से कसकर पकड़ लो नीरू। नीरू ने बेल पकड़ ली। स्वाति उसे अपनी ओर खींचने लगी। इस काम में स्वाति के हाथ जगह जगह से कटने लगे। उसका कुर्ता भी फट गया, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। वह नीरू को अपनी ओर खींचती रही। बीच बीच में वह बचाओ बचाओ भी चिल्लाती रही। उसकी बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनकर अध्यापिका और अन्य लड़कियां भी वहां पहुंच गई। चौकीदार भी वहां आ गया। उन्होंने स्वाति के हाथों से बेल ले ली और वे नीरू को अपनी ओर खींचने लगे। नीरू घिसटती हुई सूखी जमीन पर आ गई। तब तक स्वाति पसीने से तर-बर हो चुकी थी। वह निढाल होकर, निढाल मतलब बुरी तरह से थक गई, निढाल मतलब बुरी तरह से थक जाना, निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी। अध्यापिका ने स्वाति के मुख पर पानी के छींटे मारे। तब वह होश में आई। तभी लड़कियां और अध्यापिका स्वाति को प्रशंसा की दृष्टि से देख रही थी। प्रशंसा मतलब बड़ाई की दृष्टि से देख रही थी। अध्यापिका ने स्वाति को शाबाशी दी। नीरू ने स्वाति को धन्यवाद देते हुए कहा, आज तुम न होती तो मैं अपने प्राणों से हाथ धो बैठती। हम तो तुम्हें घमंडी समझती थी, पर तुम तो सच्ची मित्र निकली। स्वाति ने शर्माते हुए कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे किसी से बात करने में संकोच होता है। तभी एक लड़की बोल पड़ी, तब तो हम तुम्हें शर्मीली कहा करेंगे। सभी लड़कियां ठहाका मार कर हंस पड़ी। तो बच्चों, हम लोगों को भी स्वाति की तरह ही बनना चाहिए। हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। कठिनाइयों में सूझबूझ व हिम्मत दिखाकर बचाना चाहिए। तो बच्चों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को शब्दार्थ तथा प्रश्न उत्तर कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।